हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं अंशुल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी कैरियर के अंदर। आज राजस्थान के राउंड 2 के अपग्रेडेशंस के लिए अपन बात करना चाहेंगे कि राजस्थान का राउंड 2 आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। राजस्थान के राउंड 2 को लेकर के डेट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। किस तरीके से राउंड 2 रहेगा, कौन स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन के साथ साथ में आपको किन बातों का, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें ये नहीं पता होगा अपग्रेडेशंस का रूल यहां पे किस तरीके से लागू होगा। क्योंकि एक भारी भरकम आपने सिक्योरिटी अमाउंट यहां पे जमा करा रखी है। जो प्राइवेट में जाने वाले बच्चे हैं उनका 5 लाख रुपए यहां पे स्टूडेंट के लिए जमा है, और जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में जा रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में जाने वाले को 2 लाख रुपए जमा है, और गवर्नमेंट के लिए 50,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट आपकी यहां पे जमा है। आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के राउंड 2 की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। राजस्थान की जो साइट है, यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशंस राउंड 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और जारी करने के साथ साथ में रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट कर दिए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं डेट्स को लेकर के कि राजस्थान में क्या डेट्स यहां पे रहेंगी और किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना रहेगा। अगर प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स की बात करूं राउंड 1 को लेकर के, तो 8 तारीख को रिलीज हो जाएगा, जहां तक आइडिया है आज आ जाना चाहिए। और एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा आपका वो 8 तारीख से स्टार्ट हो गए, मतलब आज से आप जाकर के अपने, अगर जिन स्टूडेंट ने राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या अनकंप्लीट किया था, अनकंप्लीट का मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था और सिक्योरिटी अमाउंट आप नहीं जमा करवा पाए थे, तो उसके लिए अब वो कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया राउंड 1 के अंदर, वो अब आकर के यहां पे रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 12 तारीख तक रहेगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई है वो 12 रही है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई। ऐसे स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं और एनआरआई में जाना चाहते हैं, उन्हें यहां पे 13 तारीख को आकर के अपना वेरिफिकेशंस करवाना रहेगा। 13 तारीख आपके लिए यहां पे डेट इन्होंने दी है। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट हु वर नॉट वेरीफाइड ड्यूरिंग राउंड 1, जो कि राउंड 1 के अंदर यहां पे वेरीफाइड नहीं थे, कि वहां पे आकर के उनको 14 को 9 बजे वहां पे पहुंचना रहेगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। पब्लिशिंग तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 14 को आ जाएगी। पब्लिशिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो 14 को ही, यानी कि डेट रहेगी पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई के लिए। ये सभी की जो लिस्टिंग है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ गए हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पे और बढ़ गए हैं, तो वो सारी की जो लिस्ट है वो 14 तारीख को अपने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये भी ध्यान रखने वाला है। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड थी उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बात आपको गौर से जानने वाली थी। अगर आप बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो वो सेम सिनेरियो इन्होंने रखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। जिन्होंने राउंड 1 में अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी थी या जिन्हें कॉलेज मिला हुआ है, उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आवश्यकता अब नहीं है। वो वैसे की वैसे ही आगे जा सकते हैं और अपनी नई और फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने राउंड 1 में अपनी चॉइस फिलिंग कर रखी थी, वही सेम चॉइस फिलिंग यहां पे चल जाएगी, आपको वापस से चॉइस फिलिंग अपनी करनी पड़ेगी। अगर आपने राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया था, आपने ज्वाइन नहीं किया वहां पे जाकर के, और अब चाहते हैं आप कि मैं वापस से उस कॉलेज को ले लूं, तो भी आपको राउंड 2 में वापस से उस कॉलेज को फिल करना पड़ेगा। वो कॉलेज आपका नहीं रहा है। हाँ, अगर आपने वहां जाकर के ज्वाइन कर लिया है उस कॉलेज को, राउंड 1 के कॉलेज को, तो आप यहां पे कॉलेज जो है वो छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने के लिए भी इन्होंने अलग से डेट दी है। ऐसा नहीं है, राजस्थान में से काफी स्टूडेंट हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इजीली राउंड 2 जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप वहां भी अपना कॉलेज उठा सकते हैं और राजस्थान के कॉलेज को रिजाइन कर सकते हैं 16 तारीख तक। राजस्थान ने 16 तारीख तक की डेट दी है, मेंशन की है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने राउंड 1 की कॉलेज को छोड़ना चाहता है तो वो यहां आकर के 16 तारीख को रिजाइन कर सकता है। 16 तारीख तक डिजाइन कर सकता है। आपको एसएमएस के ब्लॉक में जाना होगा, वर्किंग डेज में जाना होगा और वहां जाकर के सीट को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट सीट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे में अगर कोई सीट मिल जाती है और राजस्थान की सीट को अगर वो छोड़ना चाहते हैं विदाउट कोई सिक्योरिटी फीस फॉरफिटेड हुए, तो 16 तारीख से पहले आपको जाकर के अपने एसएमएस ब्लॉक के अंदर जाना है, जाकर के वहां पे सीट एप्लीकेशन देनी है कि भाई ये सीट हम छोड़ना चाहते हैं और ऑल इंडिया कोटे में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी।
जाएंगे और फाइनल सीट मैट्रिक्स जो आएगा राजस्थान का वो 16 तारीख को आएगा। तो ये चीज आपके लिए मेन पॉइंट था। ऐसे स्टूडेंट जो यानी कि राउंड 1 में जिनको कॉलेज अलॉटेड हो गया था और वो सेटिस्फाइड है, तो उन्हें चॉइस फिलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मिले हुए कॉलेज में जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जो है वो बैच स्टार्ट होने की संभावनाएं अभी तक कंप्लीटली हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। प्रिंटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑटो लुकिंग होगी वो 18 तारीख को आपकी जो चॉइस फिलिंग आप भरेंगे वो आपको यहां पे रहेगा। देखो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 15 से 17 है, तो 15 से 17 के बीच में चॉइस फिलिंग आपको करनी है और 15 से 17 के बीच में ही आपको अपना अमाउंट डालना है। ऐसे काफी स्टूडेंट थे जिन्हें राउंड 1 के अंदर अपना गवर्नमेंट सीट की थी, लेकिन अब वो सेमी गवर्नमेंट सीट के ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट सेमी गवर्नमेंट सीट पे अगर जाना चाहते हैं तो वो अपना डिफरेंस अमाउंट वहां पे करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है, आपको डिफरेंस अमाउंट देना है और जाकर के आप डिफरेंस अमाउंट करके वहां पे आपको चॉइस फिलिंग चेंज करनी पड़ेगी और आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। सीट रिजाइनिंग के लिए भी लिखा है द लास्ट डेट ऑफ द रेजिग्नेशन राउंड 1 कैंडिडेट शैल बी 16/9, मतलब आपको सीट मिली और आप छोड़ना चाहते हैं तो आप 16/9 से पहले जाकर के 5 PM तक आप वहां पे जाकर सीट लिविंग अपनी कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। राउंड 2 के रजिस्ट्रेशंस आप अपने कर सकते हैं और अगर जिन्होंने नहीं किए हैं वो अब जाकर के अब कर लें कि आपको राउंड 2 के एप्लीकेशन करने के बाद में ही आगे पार्टिसिपेट करना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट यहां पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।